Hey everyone, this is Shweta Shalini and again welcoming you all to Excellence Point। आज की क्लास में हम राइटिंग कॉन्सेप्ट से, अपने राइटिंग के फॉर्मेट से एक नया फॉर्मेट दैट इज़ योर लेटर राइटिंग उसको पढ़ेंगे। आपको ग्रामर के बारे में दो टॉपिक्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में दैट मीन्स इस सेशन में आप राइटिंग सेक्शन पर फोकस करेंगे। राइटिंग सेक्शन में हम लेटर राइटिंग को आज पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग में क्या है उसको जानने से पहले, उसके फॉर्मेट को जानने से पहले बात कर लेते हैं कि लेटर राइटिंग लिखने में यूजुअली बच्चों के साथ होता क्या है। देखो, हम लेटर्स लिख तो देते हैं, फिर लेटर लिखने के बाद हमें दो तीन मिनट के बाद होता क्या है कि ये सोचने लगते हैं हम कि यार लेटर तो लिख दिया, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें और क्या लिख देना चाहिए जिससे कि मेरा लेटर इफ़ेक्टिव हो जाए। और फिर जब आपका रिज़ल्ट आया या फिर आपकी कॉपीज़ जब एवेलुएट हो गई तो वहाँ आपको पूरे मार्क्स ही नहीं मिलते। पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, रीजंस हैं क्योंकि माइट भी आपने फॉर्मेट सही लिखा, ठीक है। हर बार स्कूल में या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि फॉर्मेट बता दिए जाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे लिखना, आप फॉर्मेट सही लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अलॉन्ग विद द फॉर्मेट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेटर आप लिख रहे हो उसमें कैसे एक्सप्रेशंस का यूज़ होना है, लेटर की अपील यानी कि लेटर की बिगिनिंग, लेटर की एंडिंग कैसे करनी है, वो पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं जिससे कि आपका लेटर जो है और भी परफेक्ट हो जाए। और परफेक्ट लेटर होगा तो उस लेटर के मार्क्स कोई चाहकर भी डिडक्ट नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में हम इसी फॉर्मेट को पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आओ चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। लुक गाइस, अभी सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर रहे हो, ऊपर क्या लिखा है, सबसे टॉप पे आपको हेडिंग जो दिख रही है ये है आपका लेटर राइटिंग। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा लेटर यूजुअली अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फॉर्मल लेटर लिखने को आता है, राइट। तो फॉर्मल लेटर में देखो, फॉर्मेट की बात करोगे तो सबसे पहले देखो ये 5 मार्क्स का लेटर होता है हमारा, राइट। नेक्स्ट टू इट कैसे मार्क्स का डिवीजन होता है लेटर राइटिंग में, इसको देख लेंगे, ठीक है। नंबर 1 कंटेंट, 2 मार्क्स का जो लेटर आप लिख रहे हो उसका क्या कंटेंट है, उसमें क्या लिख रहे हो, वो आपका 2 मार्क्स उसमें असाइन हो जाता है। एक्सप्रेशंस वाइल राइटिंग लेटर, आप कैसे एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हो, कहाँ कॉमा लगा रहे हो, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहे हो, कहाँ पर आप फुल स्टॉप के यूजेज कर रहे हो, या फिर और भी अदर एक्सप्रेशन जो भी आप अपने लेटर राइटिंग में लिख रहे हो उस पर आपको 2 मार्क्स असाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट टू इट फॉर्मेट, ये सारा का सारा पार्ट आपके लेटर का ही है, कुछ अलग से नहीं है कि कंटेंट अलग से लिखो, कंटेंट अलग से लिखोगे, एक्सप्रेशन अलग से हो जाएगा, फॉर्मेटिंग अलग से होगी। नो, फॉर्मेट दैट मीन्स वो पूरे फॉर्मेट डिजाइनिंग, आप लेटर जो लिख रहे हो उसकी पूरी डिजाइनिंग कैसी है। नेक्स्ट टू इट उस लेटर में आप जो लिख रहे हो वो आपकी बॉडी दैट इज योर कंटेंट। नेक्स्ट टू इट योर एक्सप्रेशन वाइल राइटिंग लेटर, आप कौन कौन से एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न, सीबीएसई और आईसीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी सबसे पहले देख लेते हैं जिस फॉर्मेट की हमने बात की, जिसमें हमने लिखा कि 5 मार्क्स का लेटर होने वाला है जिसमें जो मार्क्स असाइन होंगे वो हमें कुछ इस तरह होंगे। तो हमने बात की थी फॉर्मेट की। आप फॉर्मेट सही लिखते हो लोग गाइज, देखो फॉर्मेट सिर्फ सही लिख देने से कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स आपने फॉर्मेट सही लिखा है और अंदर कुछ भी लिख रखा है तो यू फील लाइक कि यार मैंने तो फॉर्मेट सही लिखा था तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिल गए। नो, क्यों देंगे मार्क्स, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट लिख देने से आपको पूरे 5 मार्क्स नहीं मिल सकते ना। यहाँ मैंने क्या लिखा है, 1 मार्क फॉर दी फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे और वो 1 मार्क्स ही मिलने वाला है ना, तो बाकी के 4 मार्क्स कहाँ से लाओगे। आ जाओ देखते हैं सीबीएसई पैटर्न के और आईसीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दी सीबीएसई एंड आईसीएसई पैटर्न, हमारा लेटर का फॉर्मेट जो होगा वो कुछ इस तरह होने वाला है। फर्स्ट यू हैव टू राइट sender's address, then you will be writing date at very next receiver's address. Sender's address that means जो letter भेज रहा है, you will be writing date on which you are writing letter. Suppose I am writing my letter today itself, तो मैं आज की date mention करूँगी. Next to it you will be writing receiver's address, जो उस लेटर को रिसीव करने वाला है, यानी कि मैं लेटर अगर किसी को भेज रही हूँ तो सामने वाला जो पर्सन है जिसके लिए मैं लिख रही हूँ या जो लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस चाहिए होगा तो उसका एड्रेस हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट टू इट
subject, the most important part of the letter. You are writing letter for any kind of purpose. आप लेटर लिख रहे हो तो कोई ना कोई पर्पस होगा ना उस लेटर को लिखने का, तो वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए. दैट मीन्स आपका ये टॉपिक है, आप कोई कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, आप कोई इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो, तो उसका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा. तो यू विल बी राइटिंग सब्जेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट टू इट योर सैल्यूटेशन. सर, मैडम, व्हाटसोएवर you are writing, you are not aware that to whom you are you are writing letter to the editor, you are writing letter to someone else. So while you are writing letter, you have to write what, sir or madam, whatsoever. Next to it your main body, right, that whatever the content will be, वो इसी एरिया में मेंशन होने वाला है. दैट मीन्स योर बॉडी पार्ट, राइट. आपका पूरा का पूरा कंटेंट जाएगा. लेटर जिस बारे में है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपसे अगर बोल रहा है आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पर कंप्लेन करनी है, तो आप उसको ना करके पता चल रहा है आप किसी और टॉपिक को लेकर चले गए और बॉडी में आपने कुछ और ही लिख दिया है, तो वो लेटर तो फुल्ली गलत हो जाएगा ना. फिर क्या बोल रहा है, आपको ध्यान देंगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. At the end, what you are writing, yours truly, yours faithfully, yours obediently, that will be the complimentary clause, right? Got my point? Okay, one more important point. When you are talking about the date, need to remember you have to write the standard format. The standard format will be in such a way, you will be writing in such a way. Next, number 1, number 2 and number 3. These 3 ways, whatsoever you feel like कि आप ये वाला मेथड, ये वाला फॉर्मेट लिखोगे तो कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लिख सकते हो इन तीनों में से. गॉट द पॉइंट? चलो, तो ये आपका फेब, दिसंबर, whatsoever you feel like, इसको यहाँ फेब कर सकते हो. आपका रीसेंट जो भी मंथ रहेगा या जब भी आप लिखोगे. ओके, चलो आगे देखते हैं. अभी देखो हमें क्या करना है. हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फॉर्मेट की बात की, वो पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया. आपको ये भी बता दिया मैंने कि कैसे मार्क्स डिजाइंड होते हैं आपके लेटर राइटिंग में. नेक्स्ट टू इट, पॉइंट्स टू बी फॉलोड फॉर स्कोरिंग मार्क्स. यही मेन चीज़ है हमारी जिस बारे में हमें अपने इस पूरे सेशन में बात करनी है. यू गाइज आर वेरी मच अवेयर अबाउट द फॉर्मेट, यू गाइज आर वेरी मच अवेयर. ओके, अभी हमने फॉर्मेट की बात की. एज आई मेंशन यू गाइज कि फॉर्मेट हमारा ये होता है लेटर राइटिंग का. फॉर्मेट के अलावा जो मेन पॉइंट है जिस बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा एक्चुअल में कि लेटर राइटिंग में आपको अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, वो ये है. अभी देखो सारे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ करना चाहिए, लेकिन वो पूरा का पूरा अपना फोकस दिमाग कहाँ लगाते हैं, मैम फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट तो सही लिख कर आए थे, कैसे गलत हो गया. नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला. नथिंग इज गोइंग टू वर्क सिर्फ एक फॉर्मेट सही लिख देने से. तो लुक गाइस, पॉइंट्स टू बी फॉलोड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. फॉर स्कोरिंग मार्क्स, बेसिकली लेटर राइटिंग में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लुक, फॉर ओवरऑल एक्सप्रेशन, फॉर कंटेंट, आपको कंटेंट और एक्सप्रेशंस दोनों पे वर्क करना होगा. कंटेंट जो आप लिखते हो, दैट मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द लेटर, राइट. तो आप उस बॉडी में, उस लेटर में जो मेन लिखते हो उसका कंटेंट पार्ट, उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये देखो ध्यान से. पहले कंटेंट, स्टेटिंग रीजन या फिर रीजंस. सपोज आपका एक लेटर है जिस बारे में, जिसकी कंडीशन के बिहाफ पर मैं आपको ये पॉइंट्स बताने जा रही हूँ. अगर आपका एक कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, आपकी सोसाइटी में या आपके लोकल एरिया में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये वाली कंप्लेंट लेटर आप लिखोगे. इस कंप्लेंट लेटर के लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं व्हाइल यू आर राइटिंग योर लेटर. स्टेटिंग रीजन या फिर रीजंस फॉर राइटिंग बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन. आप कोई भी लेटर लिख रहे हो उसका कोई ना कोई तो सिचुएशन होगा, राइट. तो उस सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करोगे फॉलोड बाय कंप्लेंट्स, जिसमें आप वो कंप्लेंट मेंशन करोगे जिस बारे में आप वो लेटर लिख रहे हो. वो कंप्लेंट हार्डली या मिनिमम आपकी 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कि आपने दुनिया भर की कंप्लेंट बता दी, मेरे साथ मेरी कॉलोनी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें. नो, नॉट लाइक दिस. आपने इतनी सारी चीज़ें जब बता दी ना, तो सामने से जो हमारा रीडर भी होगा ना, या फिर लेटर पढ़ने वाला, वो तो भाई पहले ही सोचेगा इनकी इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं किस किस को सॉर्ट करूं. तो मिनिमम आपको 2 कंप्लेंट्स लिखनी है और यहाँ आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है.
चलो आगे देखते हैं। स्टेटिंग द इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके एरिया में, आपके लोकल एरिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके सोसाइटी के लोगों पर। मिनिमम 2, ये भी सिर्फ 2, मिनिमम 2 इम्पैक्ट आपने लिखने हैं, ये भी आपका हाफ मार्क्स कवर कर लेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। रिक्वेस्टिंग नीड फॉर एक्शन, whatsoever the situation is in your society, आपकी सोसाइटी में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपने कंप्लेन की और आपने ये भी बताया कि उसकी वजह से आपके यहाँ के लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब यू नीड व्हाट, कि इस मुद्दे पर, इस बात पर स्ट्रिक्ट एक्शन या एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट इसको सॉल्व करे या फिर जिन्हें आप लेटर लिख रहे हो वो इस बात पर ध्यान दे कि आपके सोसाइटी में जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना होगा उन्हें। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सी व्हाट आई एम राइटिंग एंड व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, रिक्वेस्टिंग। आपने रिक्वेस्ट करना है, यू डोंट हैव टू कमांड, नो, आपको ये करना ही है। इट्स ऑल अपॉन हिम, इट्स ऑल अपॉन देम दैट व्हाट दे आर फीलिंग लाइक टू गो फॉर। उन्हें करना है या नहीं करना है, दे विल डिसाइड ओनली, बट यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिक्वेस्ट, राइट। तो यहाँ भी आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड, अभी देखो तुम्हारे सामने एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है। कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया है। अभी देखो एक्सप्रेशंस, जहाँ मैंने बात की थी, इधर देखो, अभी यहाँ पर मैंने यहाँ बोला था ना एक्सप्रेशन। सिमिलरली उस एक्सप्रेशन में क्या क्या होना चाहिए। पैराग्राफिंग रिकमेंडेड, लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स शैल लीड टू डिडक्शन ऑफ 1 मार्क। व्हाट यू यूज टू डू, तुम्हारा कोई लेटर है ना, उसमें कोई सिचुएशन दी होती है तो तुम क्या करते हो, पॉइंट्स बनाने लगते हो। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है इसको। यहाँ आपका डिडक्शन हो जाएगा, दैट मीन्स आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ओपनिंग, जब आप लेटर की बिगिनिंग कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, यूजिंग फ्रेजेस, आपके जो स्टार्टिंग का फ्रेज होगा वो ऐसा होगा, दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगा या लाना चाहूँगी। जो लेटर आप लिख रहे हो, दैट मीन्स आप चाहते हो ना कि अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है, जो सामने वाला है जिसको आप ये बात बता रहे हो, जिस चीज़ की बात आप कर रहे हो, जो कंप्लेन आप कर रहे हो, जो सामने वाला हमारा रीडर है वो उस लेटर को देखे, पढ़े और उसके बाद आप उस लेटर में सबसे बिगिनिंग में ही बोल दे रहे हो क्या, कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें। ओके, तो दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। ऐसे बिगिनिंग करोगे जब भी तुम लेटर लिखोगे या जब भी आपको लेटर लिखना है। यू नीड टू नो वन थिंग, दैट व्हेन यू आर बिगिनिंग और ओपनिंग योर लेटर, ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल ओपनिंग ऐसी होगी, ठीक है, इन सच अ वे। नेक्स्ट वर्ड, अभी देखो एक नेक्स्ट पॉइंट जो इंक्लूड कर रहा है वो है कंप्लेन। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स फॉर सीक्वेंसिंग, एडिंग। लिंकिंग वर्ड्स का यूज करो जिससे एक कनेक्टिविटी बने, जो कि आपको लेटर राइटिंग में बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड, अपील। यूज ऑफ फ्रेजेस लाइक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, लाइक होता है ना कि जब आप कंप्लेंट लेटर कुछ लिख रहे हो तो यू आर हैविंग अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, राइट, एज आई मेंशन यू गाइज, यू आर रिक्वेस्टिंग नीड फॉर एक्शन इन सच अ वे। अपील, यूज ऑफ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस जैसे आप किसी चीज़ की अपील कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ फ्रेज जिनका आप यूज़ कर सकते हो, लाइक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पर या इस चीज़ पर, इस बात पर ध्यान दें। गॉट द पॉइंट। इस तरह से जब आप लेटर लिखोगे ना तो क्या होगा कि आपके सिर्फ फॉर्मेट के अलावा आपने सारी जगह से लेटर को बहुत अच्छे से इन सच अ नाइस वे फ्रेम किया है ना, तो मार्क्स कहीं से डिडक्ट होने के चांसेस है ही नहीं। आपने सारी चीज़ें ध्यान दी। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छुपाकर थोड़ा सा रखा हुआ था, ये है
एक्यूरेसी, दैट इज ग्रामर एंड स्पेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने सब चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हैं, पूरा फ्रेमवर्क अच्छे से रेडी किया है लेटर का, लेकिन ग्रामर की एक छोटी सी या माइन्यूट सी मिस्टेक आपको प्रॉब्लम कर देगी और आपका वही हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपने स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है और आपको सही ग्रामर का यूज़ करना है, और लेटर राइटिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गलती से भी आपको यहाँ वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या क्या याद रखना है? वी टॉक्ड अबाउट फॉर्मेट, हमें फॉर्मेट पर बहुत अच्छे से फोकस करना है कि हमारा सीक्वेंस, ये जो लिखते हैं ना, बहुत परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैंने बात की आपको कंटेंट और एक्सप्रेशन। देखो, तुमने फॉर्मेट सही लिखा, तुम्हें 1 मार्क्स तो मिल ही गए। अभी मैंने बात की एक्सप्रेशन में, अगर तुम इतने पॉइंट्स का ध्यान रखते हो ना, तो तुम्हें 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। ग्रामर और स्पेलिंग्स का ध्यान दोगे तभी मिलेंगे, नहीं तो यहाँ भी मार्क्स कट सकते हैं। कंटेंट की बात की मैंने कि आपने कैसे बिगिनिंग करनी है यहाँ पर और कैसे आपकी एंडिंग होनी है, कौन सी सिचुएशन में कितनी चीज़ें बतानी है, क्या मेंशन करना है, कितने पॉइंट्स मेंशन करने हैं, एवरीथिंग आई मेड यू गाइस क्लियर। अभी यहाँ से आई डोंट थिंक सो कि किसी का भी लेटर राइटिंग में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप फिर वापस से मेरे पास आके नहीं कहोगे कि मैम फिर मेरे मार्क्स कट गए, फिर मुझे 5 में से 3 या 4 मिले। नहीं होगा। अगर इस तरह से लिखोगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। आई एम मेकिंग यू श्योर। मैं होती तो पक्का देती, तुम्हारे सारे टीचर्स भी देंगे जो भी तुम्हारा चेकर होगा। तो अभी याद रखोगे ये सारे पॉइंट्स जो तुम्हारे सामने हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो और समझ लो, और इसी फॉर्मेट को याद रखकर अपना लेटर लिखना, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में एनालिटिकल पैराग्राफ के डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अभी ये समझ में आ गया आपको कि लेटर राइटिंग क्या था, फिर एनालिटिकल पैराग्राफ भी बता दूंगी, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत जल्दी आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको सारे ग्रामर के और राइटिंग पोर्शन के कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। चलो, मीट यू गाइस, बाय बाय।